नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो है मंथली करंट अफेयर जुलाई 2023 की। तो जुलाई 2023 की उत्तराखंड की मंथली करंट अफेयर है ये। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में एरोमा पार्क की स्थापना कौन से जिले में की गई? तो जो एरोमा पार्क है जिसकी स्थापना उत्तराखंड में हुई है, तो किस जिले में एरोमा पार्क की स्थापना हुई है? तो सही जवाब है इसका ऊधम सिंह नगर। तो ऊधम सिंह नगर में एरोमा पार्क की स्थापना की गई। डिटेल जान लेते हैं। तो ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में 30 एकड़ भूमि पर प्रदेश का पहला एरोमा पार्क स्थापित किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई। तो सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में विनय शंकर को नियुक्त किया गया। तो सी ऑप्शन विनय शंकर इसका सही जवाब है। तो गढ़वाल के जो नए कमिश्नर है तो वो हो गए हैं विनय शंकर पांडे। तो इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इससे पहले ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव थे। और इससे पहले जो गढ़वाल कमिश्नर थे वो थे सुशील कुमार, इस पद को संभाल रहे थे और 30 जून को ये रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण निम्न में से कौन से जिले में किया जा रहा है? तो जो सैन्य धाम का निर्माण है ये देहरादून में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड में जो सैन्य धाम का निर्माण है ये देहरादून में किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में देहरादून के गुनियाल गांव, तो जो गुनियाल गांव है यहाँ पर 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक उत्तराखंड के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सब के चित्र यहाँ पर लगाए जाएंगे। और इस सैन्य धाम के प्रवेश द्वार का जो नाम है ये देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। तो जो सैन्य धाम है इसका प्रवेश द्वार है, इसका नाम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। सैन्य धाम का जो भूमि पूजन है ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया और भूमि पूजन के लिए प्रदेश की 16 पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया गया और सैनिकों के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। जो सैन्य धाम बन रहा है इसमें भारतीय सेना के जो 2 वीर शहीद हैं, जसवंत सिंह रावत और हरभजन सिंह, इन्हीं दोनों के यहाँ पर मंदिर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जो एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 है भारत सरकार का, इसमें उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को हुआ है यहाँ पर 9वां स्थान प्राप्त। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया। तो तीसरा संस्करण था ये जारी किया गया है जुलाई 2023 को। नीति आयोग के द्वारा ये EPI इंडेक्स जारी किया जाता है और इस सूचकांक रैंकिंग में राज्य ने इस बार सुधार किया है और देश में 9वां स्थान हासिल किया है। जबकि 2021 की बात करें तो 2021 की रैंकिंग में उत्तराखंड देश भर में 19वें स्थान पर था। हिमालयी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड ने पहला स्थान अपना बरकरार रखा और पिछली बार भी उत्तराखंड पहले स्थान पे था हिमालयी राज्यों में। हिमालयी राज्यों में देखें उत्तराखंड के बाद तो दूसरे स्थान पर रहा है हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहां पर किया गया? तो जो कैथ लैब है पहली सरकारी कैथ लैब, तो इसका लोकार्पण किया गया है देहरादून में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जलधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डिटेल जान लेते हैं इसकी। तो 13 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया
और इसे दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो बी ऑप्शन है 2025। तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है, उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का जो लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है और नशे की प्रवृत्ति को रोकने, नशे के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने व पुनर्वास के लिए प्रदेश के सभी नशा मुक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें उत्तराखंड रहा है 15वें स्थान पर। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बहुआयामी जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें उत्तराखंड 15वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 है। तो सबसे जो ज्यादा गरीबी वाला जनपद है यह है हरिद्वार। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हरिद्वार जनपद सबसे अधिक गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में जो उत्तराखंड पुलिस है इसे कौन सा स्थान यहां पर प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड पुलिस को हुआ है 4था स्थान प्राप्त। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार। तो जो अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार जो योजना है ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड राज्य में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना शुरू की है। तो अपनी सरकार जो नागरिक सेवाएं योजना है ये उत्तराखंड ने शुरू की है और नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होगी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जो कि यह है 1800 911 000 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में उत्तराखंड के साहित्यकारों को निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो उत्तराखंड के साहित्यकार हैं तो निम्न में से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के साहित्यकारों को? तो पुरस्कार का नाम है उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। कौन कौन से साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान से? तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कब किया गया ये, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित साहित्य गौरव सम्मान तथा लोक भाषा सम्मेलन में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 9 व्यक्तियों को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें है श्री संतोष कुमार निवारी, इन्हें चंद्र कुमार बरतवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती अमृता पांडे को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री प्रकाश चंद्र तिवारी को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री दामोदर जोशी को भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से, श्री राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ त्रिभुवन गिरी को गुमानी पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री नरेंद्र कठेत को भजन सिंह पुरस्कार के नाम से जाना जाता है से सम्मानित किया गया। श्री महावीर रवाल्टा को गोविंद चातक पुरस्कार से, श्री गुरदीप को सरदार पूर्ण सिंह पुरस्कार से, श्री राजेश आनंद अशीर को प्रोफेसर उन्वान चिश्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो सभी साहित्यकार हैं इन्हें एक अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की सम्मान राशि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया और ये कौन सा सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो ये था पहला
ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीबूवाला गढ़ी कैंट में संस्कृति विभाग द्वारा निर्मित उत्तराखंड के प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में उत्तराखंड पुलिस देश में कौन सा स्थान मिला? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में उत्तराखंड पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड पुलिस को मिला है तीसरा स्थान। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में देश में तीसरा स्थान मिला है। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की जो रैंकिंग जारी की है, इसमें पहाड़ी राज्यों की मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस को पहला और पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। तो पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है और पूरे देश की बात करें तो तीसरा स्थान उत्तराखंड को मिला है, उत्तराखंड पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसे राजकीय मेला घोषित किया गया? तो राजकीय मेला किसे घोषित किया गया हाल ही में? तो ये क्या गया, गोलजू मेला। तो गोलजू मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है और जो गोलजू मेला ये लगता है आपका चंपावत में। तो चंपावत का जो गोलजू मेला है इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये हो गए जुलाई मंथ के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। और अगर आप इन्हें ई बुक फॉर्म में चाहते हैं तो उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 2 से 3 साल की करंट अफेयर की जो ई बुक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और वहां पर आपको जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स की ई बुक मिल जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।